और दोस्त, कैसी चल रही है लाइफ? मौज करा रहे हैं श्याम बाबा कि नहीं? अगर नहीं करा रहे तो हो जाएगी, और अगर मौज में हो तो जय श्री श्याम। दोस्तों, बस श्याम बाबा का नाम लेते रहो। मौज करा ही देंगे एक ना एक दिन। घबराओ बिल्कुल भी मत। चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी में कितनी भी बड़ी, घबराना नहीं है। श्याम बाबा का नाम लेते रहो, हर समय लेते रहो। और एक ना एक दिन बाबा मौज करा ही देंगे, जरूर करा देंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी मुश्किल का वक्त था, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से मुसीबत ने घेर रखा था। दूसरों का पैसा था भाई। स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था और थोड़ा कर्जा वर्जा भी था, तो पैसा दूसरों का ही था। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था, क्योंकि दूसरों का पैसा ना, वो दिल को चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है। भले ही आमदनी 10 रुपए हो, लेकिन वो 10 रुपए मेरे हों और मुझे ही खर्च करने हों, लेकिन 11वां रुपए किसी और का ना हो, बस। तो ये चीज़ जिंदगी में बड़ा ही सुकून देती है। तो बस मैं यही चाहता था कि किसी भी तरीके से जो दूसरों का है वो निकल जाए। मुझे क्या है भाई, 3 टाइम की रोटी खानी है, सुबह दोपहर शाम। अगर ये मिल रही है और किसी और का मेरे पे कुछ है नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी में भाई बिंदास हूँ, खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़े बड़े कोठी बंगले, ये सब। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं, और दूसरों का मेरे ऊपर 1 रुपए भी ना हो। और अगर है तो जल्दी से जल्दी बस निकल जाए। तो श्याम बाबा ने मेरी इतनी पुकार सुनी, मेरी मदद की, और मोस्टली मैंने निकाल दिया जिसका भी था। अब मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो मुझे श्याम बाबा के पास दोबारा से जाना था। उनसे अपनी जितनी भी उन्होंने मेरी मुरादें पूरी करी, जितनी भी मुझे शक्ति दी इस मुसीबत को झेलने के लिए, तो उनको धन्यवाद करने मुझे फिर से खाटू श्याम जी जाना था। तो पिछली साल की बात है, 2024 की जून या जुलाई का ही महीना था। गर्मियाँ थी उस टाइम पे, काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने अपने भाई के साथ बनाया प्लान कि चलो खाटू श्याम जी चलते हैं। बाबा को धन्यवाद तो बोला है, उन्होंने इतनी मदद की कि आज उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है फिर से। और अपनी जो जिंदगी है वो ठीक पटरी पर आ गई है और सही से चल रही है। तो श्याम बाबा को धन्यवाद करना तो बनता है। तो हम जून जुलाई के महीने में खाटू श्याम जी के लिए पूरा तैयारी हमने कर ली। अपना बैग वगैरह पैक कर लिया, खाने पीने का सब सामान रख लिया। लेकिन हमारे यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, क्योंकि मैं रहता हूँ मुरादाबाद के पास, एक छोटा सा सिटी है। मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ से कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्ट, तो मुझे दिल्ली ही जा करके ट्रेन पकड़नी पड़ती है। पिछली बार जब मैं गया था, तब भी मैंने ट्रेन से दिल्ली से ही पकड़ी थी। दिल्ली का जो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से रात के 8 बजे ट्रेन जाती है, शायद आपको पता भी हो। तो उस ट्रेन के लिए हम लोग घर से निकले। अब हम सुबह निकल लिए थे, और दिल्ली जा कर के हमें रुकना पड़ता है किसी दोस्त के यहाँ। तो हम उसके यहाँ पर रुके, आराम से अपना रेस्ट वगैरह किया। 8 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने कहा चलो 5 बजे तक हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो हम 5 बजे तक रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे मेट्रो से। और फिर मेट्रो से उतरने के बाद रिक्शा भी करना पड़ता है रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। अब 5 बजे हम पहुंच गए और ट्रेन थी हमारी 8 बजे। तो हम बैठे हुए थे भाई रेलवे स्टेशन पे, अपना थोड़ा खाया पिया और पानी वानी पिया, ये सब इंतजार करते करते 8 बज गए। ट्रेन आ जाती है। ट्रेन भाई साहब ऐसी खचाखच भरी हुई, जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं। और उसमें और भी लोग स्टेशन पे खड़े हुए थे जिनको ट्रेन में चढ़ना था। अब मेरी वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ अगर होती है तो मेरी दम सी घुटने लगती है एकदम से। अब पता नहीं ये अभी से शुरू हुआ है कुछ सालों से, मतलब अगर बस में भी ज़्यादा भीड़ है ना, तो मेरी दम घुटने लगेगी एकदम। मैं भीड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो पैर रखने की भी जगह नहीं, लोग और ज़्यादा चढ़ रहे हैं।
और हम इतनी दूर से 200 किलोमीटर के करीब है दिल्ली हमारे यहाँ से, तो हम इतना लंबा 200 किलोमीटर बस से गए थे, 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और ट्रेन आई और दिल्ली के एंड में 2 मिनट रुकती है और हमारे सामने से ही चली गई। ट्रेन छूट गई हमारी भाई, चढ़ने की हिम्मत ही नहीं उसमें, चढ़ते कैसे। मैंने कहा श्याम बाबा का बुलावा नहीं है भाई, अभी नहीं बुलाना चाहते। अब ये कह के मैं बेंच पे बैठ गया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ऐसी क्या गलती हो गई कि श्याम बाबा बुलाना ही नहीं चाहते, इतनी दूर आए और ट्रेन हमारी आंखों के सामने से चली गई। अच्छा पिछली बार गए थे भीड़ तो तब भी इतनी थी, लेकिन तब हम चढ़ गए और तब कोई दिक्कत नहीं हुई, एक पैर रख दिया था बस सीढ़ी पे डंडा पकड़ के, और ट्रेन जैसी चलनी शुरू हुई धीरे धीरे करके जगह मिल गई और तब हम हो गया था। मुझे लगा इस बार भी ऐसे ही हो जाएगा, भाई भीड़ भाड़ तो रहती ही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ट्रेन छूट गई। अब हमने फिर ट्राई किया कि शायद कोई बस हो, तो ऑनलाइन बस वगैरह चेक की, कोई बस नहीं थी बिल्कुल। और मजबूरन मुझे वहां से अपने घर वापस लौटना पड़ा। और मैं पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि श्याम बाबा ने मुझे वापस लौट डाल दिया। बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। मम्मी अपनी, मेरी जो माता श्री हैं उनको भी मैंने ये बात बताई, तो मम्मी ने तो बोला देखो जो है अच्छे के लिए ही होता है, बस श्याम बाबा पे विश्वास रखो। तो वो विश्वास तो खैर हमेशा से रहता ही है। तो मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, अभी बाबा का बुलावा नहीं था तो कोई बात नहीं, घर वापस जा रहे हैं, जब बुलाएंगे तब दौड़ कर जाएंगे। अब होता क्या है, जुलाई के बाद 2 महीने बीतते हैं और 2 महीने में मुझे खुद भी नहीं पता कि ये हुआ कैसे। मुझे ना मैंने कभी सोचा था ना कुछ हुआ था भाई, 2 महीने के अंदर अंदर हमारे पास आ गई गाड़ी, नई कार, जिसके बारे में मैंने उम्मीद भी नहीं करी, कभी सोचा भी नहीं। मैंने सोचा था लेंगे 4-5 साल बाद लेंगे, अभी नहीं लेंगे, अभी पहले जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे मैं शोरूम गया, बजट बन गया, सब कुछ हो गया, और मुझे आज तक सच में मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, सच में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन अक्टूबर में, उस टाइम पे नवरात्रि का टाइम चल रहा था और हमने नवरात्रि में ही निकाली थी। तो नवरात्रि का फर्स्ट दिन था मुझे याद है, तब हमने वो गाड़ी की डिलीवरी ली थी। और भाई साहब 15 दिन के बाद, मतलब गाड़ी खरीदी, चलानी मुझे पहले से भी आती थी थोड़ी बहुत, लेकिन हाथ इतना ज़्यादा साफ नहीं था। तो 10-15 दिन तक मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली। और 15 दिन बाद हम कार से खाटू श्याम जी पहुंचे। और तब मुझे समझ में आया कि बाबा ने 2 महीने पहले वापस क्यों लौट डाला था। बाबा ने वापस इसलिए लौट डाला था क्योंकि उनको इस बार मुझे ट्रेन से नहीं बुलाना था, इस बार उनको कार से बुलाना था। बाबा ने कहा कि भाई तू अपनी गाड़ी से आना, ऐसे क्यों आ रहा है। दोस्तों ये चीजें होती हैं लाइफ में, जब आप भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो ना, तो आप जितना मांगते हो भगवान उससे 2 गुना बढ़ाकर ही देते हैं। बस विश्वास बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। दोस्तों आप भी बस यही काम करो जो मैं हर बार बताता हूँ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर समय, इसके अलावा कुछ नहीं। और इतना कर लोगे ना तो आपकी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे, सच में 4 चांद लग जाएंगे, मजा आ जाएगा जिंदगी का बेहतरीन वाला। जय श्री श्याम।